नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र डला और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक महीने से पंजाब में बड़े धमाके कर चुकी है। बड़े सियासी खेल भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में खेले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को बड़े बड़े झटके दिए हैं। श्रोमणी अकाली दल से उन्होंने कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट रवनीत बिट्टू को उम्मीदवार बनाया है। प्रणीत कौर को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से लाकर उम्मीदवार बनाया और सुशील कुमार रिंकू को भी आम आदमी पार्टी से लाकर उम्मीदवार बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र पंजाब की उन 6 सीटों पर है जिसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। भले ही बठिंडा लोकसभा सीट से परमपाल कौर सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं, जो सिकंदर सिंह मलूका जो बड़े अकाली नेता हैं उनकी पुत्रवधू है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र है कांग्रेस की लिस्ट पर। पंजाब में कांग्रेस की सूची आने वाली है और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नज़र होगी उन नेताओं पर जो कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी, जो आज किसी वक्त आ सकती है, आज आ सकती है, कल आ सकती है, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस में एक बार फिर पंजाब में कई सीटों पर बगावत देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस में गुटबाजी है, जिस तरह कांग्रेस के कुछ नेता एक दूसरे के पॉलिटिकल दुश्मन हैं, उससे ये माना जा रहा है कि संगठन के कुछ नेता कुछ नेताओं की टिकट कटवाएंगे या टिकट कटवाने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे और कुछ नेता ऐसे होंगे टिकट बंटवारे के बाद जो या तो आज़ाद खड़े होंगे या कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए बड़ी सीटों पर कुछ बड़े चेहरे। फिरोजपुर से भारतीय जनता पार्टी को बड़े चेहरे की तलाश है। श्री फतेहगढ़ साहब से भारतीय जनता पार्टी को बड़े चेहरे की तलाश है। होशियारपुर से बड़े चेहरे की तलाश है। भारतीय जनता पार्टी को संगरूर लोकसभा क्षेत्र से बड़े चेहरे की तलाश है। 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े चेहरे चाहिए। अब इन 5 सीटों पर क्या कांग्रेस के जो पहली कतार के नेता हैं, क्या उन्हें टिकट मिलेगी? जो बड़े दावेदार हैं, क्या उनको टिकट मिलेगी? फरीदकोट से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार हंसराज हंस को पहले ही उतार चुकी है, पर क्या कांग्रेस फरीदकोट से अपने उम्मीदवार को नए सिरे से टिकट देगी? खडूर साहब, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार चाहिए। क्या वहाँ पर कांग्रेस अपने बड़े दावेदारों को टिकट देगी? अगर ऐसा नहीं होता, अगर कांग्रेस अपने बड़े दावेदारों को टिकट नहीं देती, सिटिंग एमपीज में से कुछ एमपीज को टिकट नहीं देती, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि कांग्रेस के वो बड़े चेहरे जो टिकट के दावेदार तो थे लेकिन टिकट कटने की वजह से नाराज़ हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी खुद उम्मीदवार बनाने की कोशिश करेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वक्त से, ख़ास तौर पर श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद, जिस तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है उनके इंटरनल सर्वेज में कि उन्हें ज़्यादा वोट शेयर मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि कांग्रेस से कुछ और बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी की भी यही कोशिश होगी। आम आदमी पार्टी इससे पहले भी सुशील कुमार रिंकू को कांग्रेस से लेकर आई थी। सुशील कुमार रिंकू को उसके बाद बीजेपी अपने साथ ले गई। अब आम आदमी पार्टी की कोशिश भी होगी कि जो आम आदमी पार्टी की 4 सीटें बाकी हैं जिस पर उन्होंने अभी अपने कैंडिडेट्स देने हैं, जैसे लुधियाना, जालंधर, गुरदासपुर और फिरोजपुर, इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की भी कोशिश होगी कि अगर इन सीटों से कोई बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी में आए। श्रोमणी अकाली दल ने अभी 7 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नज़र है क्या इन 7 सीट पर अकाली दल में कोई बगावत करता है, उस पर भी नज़र है। और अगर
जो अकाली दल की 7 सीट बाकी है, जो अभी 6 सीट अकाली दल ने और अपनी अनाउंस करनी है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नज़र बरकरार रहेगी। कई ऐसे चेहरे हैं श्रोमणी अकाली दल में जो टिकट ना मिलने के कारण नाराज हो सकते हैं। वैसे इस तरह की खबरें हैं कि संगरूर से ढींडसा परिवार को श्रोमणी अकाली दल ने उम्मीदवार नहीं बनाया। क्या ढींडसा परिवार से नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी संपर्क करेगी? ये बड़ा सवाल है। और कई ऐसे अकाली नेता हैं जिनके बारे में चर्चा है कि अगर उन्हें टिकट ना मिली, या कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, अगर उन पर अकाली दल ने टिकट का दबाव बनाया तो वह बड़ा फैसला कर सकते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे पंजाब की सियासत में बड़े तूफान वाले हो सकते हैं, बड़े सियासी धमाके वाले हो सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन 48 घंटों में कुछ हासिल कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी कुछ हासिल कर पाएगी? ऐसे भी हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरे जो कांग्रेस से बगावत करें, श्रोमणी अकाली दल में भी जा सकते हैं। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र एक दूसरे के चेहरों पर है। आने वाले 48 घंटे पंजाब की सियासत के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।